नमस्ते नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश कुमार क्लासेस पे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का दूसरा क्लास करेंगे। तो साथियों, चलते हैं विलंब न करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो वह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न 6 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। तो सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अनुच्छेद 14 में 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि टीपू सुल्तान शासक थे। मतलब टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था साथियों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का सुख कहा जाता है। तो कोसी नदी को बिहार का सुख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो बिहार के पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 13 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 13 है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है। तो बीमारू राज्य बिहार भी है, बीमारू राज्य मेरा बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए साथियों, अब प्रश्न नंबर 15 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना सन 1980 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बेहद संभावनाएं हैं साथियों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र जादूगोड़ा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 पे पढ़ते हैं कि सुनामी कहाँ आती है। तो सुनामी समुद्र में आती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 पे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो लोकतंत्र की सफलता नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है कि किसने कहा बिहार का विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। चलिए अब प्रश्न नंबर 21 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि बोलीविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है। तो बोलीविया में पानी की कीमत में वृद्धि के कारण ही वहाँ पे जनसंघ हुआ था। चलिए अब प्रश्न नंबर
22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 और ये फेमस क्वेश्चन है और सभी को याद होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब प्रश्न 24 पर बढ़ते हैं कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ, तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ वह जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, तो सांप्रदायिक राजनीति धर्म पे आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं कि निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है, तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं कि चावल है, तो चावल एक मेरा खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, खरीफ फसल और रबी फसल से प्रश्न एक पक्का आते हैं और हर बार पूछे गए हैं और आशा है कि आपके भी आगामी परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे, इसलिए इसको भली भांति और अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, अब प्रश्न नंबर 29 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 31 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना WTO की स्थापना सन 1995 में 1 जनवरी 1995 में हुआ था साथियों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 पे, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी, तो टाटा आयरन स्टील कंपनी की जो स्थापना किया गया था सन 1907 ईस्वी में किया था, जमशेद जी टाटा ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, अब प्रश्न नंबर 33 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 33 कहता है, प्रश्न नंबर 33 पे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 33 है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो वह कहा था जिम्मरमैन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 34 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो साथियों अब 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 और आज के क्लास का लास्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी के दंडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो चलिए साथियों, अब आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक